अशोक गहलोत से नहीं मिले अजय माकन। गहलोत से मिलने से अजय माकन ने किया इनकार, बिना मिले होटल से बाहर आए। जयपुर के मैरियट होटल में माकन और खड़गे से मिलने पहुंचे थे गहलोत। खड़गे से हुई मुलाकात, माकन ने किया इनकार। राजस्थान में घमासान को लेकर सोनिया नाराज। अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे आज सौंपेंगे आलाकमान को रिपोर्ट। गहलोत और सचिन पायलट को दिल्ली किया गया तलब। राजस्थान कांग्रेस में बचे सियासी बवाल पर अजय माकन का बड़ा बयान। कांग्रेस को पूरी तरीके से एकजुट होने की जरूरत, 1-to-1 चर्चा नहीं करना चाहते हैं विधायक। सीएम पद को लेकर बोले अजय माकन, सीएम पद पर अभी नहीं हुआ फैसला, 19 अक्टूबर के बाद सीएम पद पर फैसला। अजय माकन ने कहा, सभी विधायकों की बात सुनने आए हैं, हर विधायक से 1-to-1 चर्चा करना चाहते हैं, जो विधायक नहीं आए उनसे भी बात करेंगे। राजस्थान कांग्रेस में जबरदस्त घमासान, पर्यवेक्षकों के साथ मीटिंग में नहीं पहुंचे विधायक। 92 विधायकों ने किए इस्तीफे पर हस्ताक्षर। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास बोले, जरूरत पड़ी तो जाएंगे दिल्ली। प्रदेश में अब 19 अक्टूबर के बाद होगी कांग्रेस विधायक दल की बैठक। अध्यक्ष चुनाव के बाद सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे कांग्रेस विधायक। गहलोत गुट के विधायक महेश जोशी का बयान, मानेसर जाने वालों में से मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, हम चाहते हैं कि कांग्रेस न टूटे। विधायक दल की बैठक में रखे गए आलाकमान के प्रस्ताव पर बोले शांति धारीवाल, पार्टी के साथ गद्दारी करने वाले स्वीकार नहीं, 102 विधायकों में से किसी को भी बना दो मुख्यमंत्री। कांग्रेस विधायक अमीन खान का बयान, कहा अशोक गहलोत पार्टी के सच्चे सिपाही, उन्हें पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का स्वागत कर रहे हैं वो, लेकिन मुख्यमंत्री के चयन को लेकर खान ने कहा कि जिन लोगों ने खरीद फरोख्त के जरिए सरकार को गिराने की साजिश रची, उन्हें मंजूर नहीं रखा जाएगा। विधायकों की बगावत पर मंत्री राजेंद्र गुढ़ा का हमला, गांधी परिवार की वजह से ये बने हैं, आज उन्हीं को आंख दिखा रहे हैं, कांग्रेस का टिकट नहीं तो ये लोग सरपंच का चुनाव नहीं जीत सकते। उम्र के आखिरी पड़ाव में धारीवाल ने अच्छा नहीं किया। पायलट गुट के विधायक खिलाड़ी लाल का बड़ा बयान सामने आया। विधायक खिलाड़ी लाल ने कहा कि अब अध्यक्ष नहीं बन पाएंगे अशोक गहलोत। कांग्रेस के सियासी संकट पर बोले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, मौजूदा हालात से साफ जाहिर है कि आलाकमान पड़ गया है कमजोर। राजस्थान बीजेपी प्रभारी अरुण सिंह ने भी राजस्थान के सियासी घमासान को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, कांग्रेस के ड्रामे को समझ चुकी है जनता, जंगल राज से त्रस्त है प्रदेश की जनता। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने ट्वीट करके निशाना साधा और कहा कि बाड़ेबंदी की सरकार फिर बाड़े में जाने को तैयार है। इधर आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने भी राजस्थान के सियासी घमासान को लेकर ट्वीट किया। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, हमने कांग्रेस के साथ गठबंधन निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। नए समीकरण में सीएम कौन होगा तो राजस्थान के नए सीएम का फैसला कांग्रेस को लेना होगा। कोटा जिले के रामगंज मंडी में स्कूली छात्रा से गैंगरेप का मामला सामने आया। छात्रा 14 सितंबर को लापता हो गई थी और 18 सितंबर को छात्रा कोटा उद्योग नगर क्षेत्र के एक पार्क में मिली। घटना के विरोध में भाजपा विधायक मदन दिलावर ने प्रदर्शन किया है, जिसके बाद एएसआई को भी निलंबित किया गया है। टोंक जिले के ग्राम पंचायत कलमंडा में कार्यरत ग्राम विकास अधिकारी धर्मराज सैनी को एसीबी ने पकड़ा है। 15,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दूसरी किस्त पास करने की एवज में रिश्वत मांगी थी। उदयपुर शहर के अंबाबता थाना क्षेत्र में मस्तान बाबा उर्स के दौरान आधा दर्जन से अधिक लोगों ने एक युवक पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। बदमाशों ने युवक पर चाकू से 15 से 20 बार वार किए और मौके से फरार हो गए और हमले में घायल हुए युवक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। भीलवाड़ा में गुटखा व्यापारी के अपहरण का मामला, आरोपियों की धरपकड़ का वीडियो सामने आया है और आपको बता दें कि व्यापारी ललित को मुक्त कराने का वीडियो यहां पर सामने आया है। पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लिया है। कोटड़ी क्षेत्र से सामने आया है वीडियो। अजमेर के मसूदा में आपसी विवाद को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष। रास्ते के विवाद को लेकर एक ही परिवार के दो पक्षों में विवाद हो गया। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर सरिया और लकड़ी से ताबड़तोड़ हमला कर दिया।
सवाईमाधोपुर जिले के वजीरपुर थाना क्षेत्र में शराब के ठेके के पास एक युवक का शव मिला। खबर लगते ही मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया है। मृतक की पहचान योगेंद्र मीणा के रूप में हुई है। उदयपुर के गोगुंदा में कुल्हाड़ी से वार करके पति ने पत्नी की हत्या कर दी है। गोगुंदा थाना क्षेत्र के वासफला की घटना बताई जा रही है। हत्या के बाद आरोपी पति मौके से फरार हो गया। मृतक के पीहर पक्ष के लोग आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग पर अड़े हुए हैं। धरियावाद के नला में जमीनी विवाद को लेकर आपस में झगड़ा हो गया और जिसमें दोनों पक्षों के लोग घायल हो गए हैं। दोनों पक्षों से घटना में करीब 16 लोग घायल हुए हैं। धौलपुर जिले में अपराधियों और चंबल बजरी माफियाओं की अब खैर नहीं है। आपको बता दें कि जिले में पुलिस के ड्रोन कैमरे से नजर यहां पर रखी जा रही है और डांग इलाके में रजई गांव के पास 5 जगहों पर अवैध चंबल बजरी को जब्त किया गया है। भीलवाड़ा बिजौलिया में जुआरियों पर कार्रवाई की गई है। पुलिस ने रिको एरिया से 10 जुआरियों को गिरफ्तार किया है और आपको बता दें कि जुआ दांव पर लगाई हुई 18,600 रुपए की राशि भी बरामद की गई है। जोधपुर जिले की बोराडारा थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने संगरिया इलाके में दबिश देकर गुब्बा खाई करते हुए 10 आरोपियों को यहां पर गिरफ्तार किया और आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने दांव पर लगी करीब 6,000 की नकदी और एक चक्री अंक वाले यंत्र को भी यहां पर गिरफ्तार किया है। जयपुर जिले के रेनवाल में अपनी 14 वर्षीय बेटी से दुष्कर्म करने वाले पिता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। महिला ने अपनी ही पति के खिलाफ थाने में नाबालिग बेटी से मारपीट, छेड़छाड़ और दुष्कर्म करने का मामला दर्ज करवाया था। अलवर में भुगोड़ बाईपास के पास होटल में खाना खाने गए एक व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। पुलिस ने मृतक उमेश के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। जयपुर के एसएमएस अस्पताल में इमरजेंसी ओटी में आपको बता दें कि शॉर्ट सर्किट होने की वजह से यहां पर आग लग गई और स्नेथिसिया रेजिडेंट की सतर्कता से यहां पर हादसा टला है। आपको बता दें कि अग्निशमन यंत्र से तुरंत आग पर काबू पाया गया। चित्तौड़गढ़ शहर के हुसैनी चौक लोहार मोहल्ले में मातेश्वरी साड़ी सेंटर में अचानक आग लग गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। दमकल की गाड़ियां भी मौके पर पहुंची और दमकल की मदद से आग पर काबू पाया गया। उदयपुर के चित्रकूट नगर स्थित रामनगर कच्ची बस्ती में आग से हड़कंप मच गई। एक घर में यहां पर भीषण आग लगी और बस्ती के लोगों ने अपने स्तर पर आग पर काबू पाया। श्रीगंगानगर जिले के गांव नानूवाला में खेत में डिग्गी खुदाई के दौरान हादसे में 15 वर्षीय लड़की की मौत हो गई है। खेत में ट्रैक्टर से डिग्गी खुदाई का काम चल रहा था और इसी दौरान हादसा हुआ। जयपुर के हरबाड़ा इलाके न्यू ट्रांसपोर्ट नगर में एक बड़ा हादसा होने से चल गया है। एक तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकरा गई जिसके बाद उसमें आग लग गई। डूंगरपुर जिले के टाटिया गांव में घर के गेट पर आया अजगर और अजगर को देखकर परिवार के लोगों में दहशत फैल गई। स्नेक कैचर की मदद से उसे रेस्क्यू किया गया। चित्तौड़गढ़ में NH-76 पर वाना गांव के पास तेज गति से आ रही एक कार ने गाय को टक्कर मार दी जिससे गाय की यहां पर मौत हो गई। सिरोही जिले के माउंट आबू में हर आयोजन धार्मिक रूप से प्रेरणा स्वरूप होता है और ऐसे में माउंट आबू में अग्रसेन जयंती पर माउंट आबू अग्रवाल पंचायत भवन से एक विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। अजमेर जिले के नसीराबाद में कैंटोनमेंट के सेना क्षेत्र में आपको बता दें कि एक रेजिमेंट में 196वां गणसण दिवस यहां पर गनर्स दिवस जो है वो मनाया गया है और आपको बता दें कि स्टेशन कमांडर ब्रिगेडियर अमरिंदर मुखर्जी ने यहां पर कार्यक्रम के पूर्व सैनिक और उनके परिवार, सैन्य अधिकारियों और सैन्य जवानों को संबोधित किया है। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव को लेकर नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है और सबसे पहले आरसीए के अध्यक्ष वैभव गहलोत ने पूजा पाठ करके अपना नामांकन दाखिल किया है। नामांकन दाखिल करने के बाद गहलोत ने यहां पर 3 सालों में किए गए कार्यों को गिनाया है। श्रीकोलायत का कपिल सरोवर जल्द ही जलीय वनस्पति और आपको बता दें कि खरपतवार से मुक्त हो जाएगा और ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी के प्रयासों से इसके लिए अजमेर से अत्याधुनिक डीबीडिंग मशीन मंगवाई गई है। दूनी में पूर्व कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी ने लंपे बीमारी से पीड़ित गायों की सेवा की और साथ ही उनके बेहतर इलाज के लिए 11,000 की राशि भेंट की है। जालौर जिले के भीनमाल में आगामी दिनों में मनाए जाने वाले जश्न ईद को लेकर आपको बता दें कि यहां पर तैयारियां शुरू हो गई है। युवा कमेटी मदरसा हरमानिया की ओर से रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया है।
जयपुर जिले के चौबू में आयोजित की जा रही रामलीला में सीता स्वयंवर का मंचन किया गया। सीता स्वयंवर के लिए अत्याधुनिक स्टेज तैयार किए गए और जैसे ही सीता ने राम को वरमाला पहनाई तो जमकर आतिशबाजियां हुई हैं। बारां के अटरू क्षेत्र में कवाई में हिंदू धार्मिक सेवा समिति की ओर से घुमंतु गौमाताओं को यहां पर जड़ी बूटियों से निर्मित आयुर्वेदिक लड्डू खिलाए गए हैं और सेवा समिति के सदस्यों ने बताया है कि समिति की ओर से गौरक्षा अभियान के तहत कस्बे में घुमंतु गौमाताओं को आयुर्वेदिक लड्डू खिलाए जा रहे हैं। बाल श्रम उन्मूलन परियोजना के तहत सुहागपुरा तहसील के कटारों का खेड़ा और इसके साथ ही लिंबोदी गांव में ग्रामीणों से चर्चा की गई है और कट्स के कार्यक्रम समन्वयक कमलेश जांगीर ने बाल श्रम को लेकर केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं और बाल श्रम कानून के बारे में जानकारी दी। जयपुर में निष्कलंक भगवान की मूर्ति प्रतिष्ठा यहां पर महोत्सव हुई है। आपको बता दें कि बेणेश्वर धाम में होनी है मूर्ति की प्रतिष्ठा और पूर्व सीएम वसुंधरा ने जयपुर में मूर्ति की पूजा की है। शारदीय नवरात्र की आज से शुरुआत हो गई है। देश भर के मंदिरों में भीड़ अब देखने को मिल रही है भक्तों की और पहले दिन कलश स्थापित होने के बाद मां शैलपुत्री की पूजा हो रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट किया है। शारदीय नवरात्र स्थापना के अवसर पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं उन्होंने दी है। नवरात्र का ये पर्व हमें मातृशक्ति के प्रति सम्मान प्रकट करने की प्रेरणा देता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सीएम आवास पर की है नवरात्रि की पूजा और श्री जगदम्बे भवानी मंदिर में सपरिवार पूजा अर्चना की है और प्रदेश में सुख समृद्धि एवं खुशहाली की प्रार्थना की है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने ट्वीट किया है कि शक्ति स्वरूपा मां दुर्गा की उपासना के महापर्व नवरात्रि स्थापना के पावन अवसर पर समस्त देश और प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा और आशीर्वाद सदैव आप सभी पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना है। कोरोना के 2 साल बाद शारदीय नवरात्र की स्थापना का हर्षोल्लास के साथ यहां पर उत्सव देखने को मिल रहा है और जयपुर की आराध्य देवी शीला माता मंदिर में भी भक्तों के सैलाब यहां पर उमड़ते नजर आ रहे हैं। माता के जयकारे से शीला माता मंदिर गुंजायमान है। नागौर जिले की जैन तहसील में गोठ मांगलूद स्थित दधिमती माता मंदिर में नवरात्र पर घट स्थापना हुई है और नवरात्रि के दौरान यहां पर आपको बता दें कि सप्तमी को निकलने वाली रेवाड़ी और अष्टमी के दिन भरने वाले मेले को लेकर हजारों की तादाद में देश भर से भक्त जुटेंगे। शारदीय नवरात्र के साथ ही अजमेर की अलग अलग माता मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना का दौर शुरू हो गया है। अजमेर की प्रसिद्ध अंबे माता मंदिर में भी सुबह से ही माता के दर्शन के लिए लोग यहां पर पहुंच रहे हैं। तो वहीं बाड़मेर में भी घट स्थापना के साथ ही मंदिरों में भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है और सुबह से ही गढ़ मंदिर में भक्तों की लंबी कतारें देखने को मिल रही है। हर कोई माता की आराधना और दर्शन के लिए कतार में खड़ा नजर आ रहा है। बांसवाड़ा जिले के सभी माता के मंदिरों में विशेष श्रृंगार किया जा रहा है। विशेष आरती का आयोजन हो रहा है और उमराई ग्राम पंचायत में स्थित प्रसिद्ध मां त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में भी घट स्थापना की गई है। शारदीय नवरात्र के साथ ही सीकर में भी जीर्ण माता का 9 दिवसीय भव्य मेला शुरू हो गया है। हजारों श्रद्धालुओं ने यहां पर माता के दर्शन किए और अधिक भीड़ होने पर मंदिर के 5 गेट खोले जाएंगे। शारदीय नवरात्र के पर्व पर सीकर में नवरात्र की धूम देखने को मिल रही है। 2 साल के लंबे इंतजार के बाद पंडालों में विराजित हुई देवी की मूर्ति और नवरात्र के चलते शहर भर में निकाली गई शोभा यात्रा। डूंगरपुर के जिले भर में आपको बता दें कि नवरात्र की धूम देखने को मिल रही है और 9 दिवसीय शारदीय नवरात्र के तहत घर घर में घट स्थापना की गई है। तो वहीं मंदिरों में भी विशेष अनुष्ठान हो रहे हैं। अनूपगढ़ की ग्राम पंचायत छेपी में यहां पर नायक समाज की बैठक आयोजित हुई और अखिल भारतीय नायक महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष नरसिंह राम नायक ने बैठक में शिरकत की है। महाराष्ट्र की नाम फाउंडेशन की टीम ने जोधपुर जिले में रायमलवाड़ा श्रेवण घास प्रोजेक्ट का अवलोकन किया है और रायमलवाड़ा में करेंगे जल स्रोतों का विकास। बिसांगन के केशोलाव तालाब स्थित मैदान में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से तांडव 2022 साहसिक बड़ा खेल का यहां पर आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 700 से ज्यादा स्वयंसेवकों ने विभिन्न खेलों में प्रदर्शन करते हुए अपना दमखम दिखाया। ज्ञानवापी केस मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका और केस की सुनवाई पर रोक से इनकार, याचिकाकर्ता हाईकोर्ट में करे अपील। गुलाम नबी आजाद ने यहां पर नई पार्टी का ऐलान कर दिया है और पार्टी का नाम डेमोक्रेटिक आजादी पार्टी रखा गया है। पार्टी का झंडा जारी किया गया और कहा, हमने लोकतांत्रिक और स्वतंत्र पार्टी बनाई है।
अहमदाबाद को अमित शाह की बड़ी सौगात, अमित शाह ने ओवरब्रिज का उद्घाटन किया। अहमदाबाद में गृह मंत्री अमित शाह की शक्ति साधना, अमित शाह ने माता के मंदिर में पूजा अर्चना की, शाह ने माता की आरती भी की। लखनऊ से पीएफआई का सदस्य अब्दुल माजिद गिरफ्तार हुआ है और मुस्लिम युवाओं को भड़काकर पीएफआई का नेटवर्क बढ़ा रहा था और पीएफआई नेता वसीम का करीबी है माजिद। अंकिता के हत्यारों की आज पौड़ी कोर्ट में होगी पेशी, आरोपियों को जल्द रिमांड पर लेगी एसआईटी, नहर में फेंके गए पुलकित के मोबाइल की तलाश जारी। पटियाला हाउस कोर्ट से जैकलीन को बड़ी राहत, 50,000 के मुचलके पर मिली अंतरिम जमानत, 200 करोड़ की ठगी मामले में आरोपी है जैकलीन फर्नांडिस। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में टूरिस्ट बस खाई में गिर गई, हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई, 10 लोग यहां पर घायल हुए हैं, 5 घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, अब पूर्वोत्तर में आईएएस और आईपीएस को नहीं मिलेगा स्पेशल भत्ता। अनूपपुर प्रशासन के साथ एमपी के सीएम शिवराज की बैठक, जल जीवन मिशन में गलत आंकड़े पेश करने पर इंजीनियर को लगाई फटकार, विकास के काम समय पर पूरा करने के निर्देश दिए हैं। यूपी के स्वास्थ्य केंद्रों को मिलेगी जांच की सुविधा, 94 सामूहिक स्वास्थ्य केंद्रों को यहां पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को यह सुविधा मिलेगी। यूपी के मुरादाबाद से दंपति गिरफ्तार, 38 हाई प्रोफाइल लोगों से ठगी का आरोप है और पुलिस और साइबर सेल का एक्शन देखने को मिला है। महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवाड़ में आपको बता दें कि युवक की पत्थर मारकर हत्या का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है और वीडियो में सागर को 2 युवक पीटने के बाद पथराव करते हुए भी नजर आ रहे हैं। यूपी के मुजफ्फरनगर में भीषण सड़क हादसा हुआ है, 4 लोगों की दर्दनाक मौत हुई, 1 घायल। सीएम योगी ने घटना का संज्ञान लिया है और अधिकारियों को राहत पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। यूपी के मेरठ में सड़क पर गुंडाई का वीडियो वायरल हुआ है, बीच सड़क पर मामूली बात को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़े और थाने से कुछ ही कदमों की दूरी पर यह हंगामा हुआ। महाराष्ट्र के नासिक में बच्चा चोर समझकर लोगों ने की युवक की पिटाई, बुर्का पहनकर प्रेमिका से मिलने पहुंचा था युवक। दिल्ली में उफान पर यमुना नदी, भारी बारिश और हथिनी कुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद ये उफान देखने को मिल रहा है। एमपी के सागर में गोली लगने से 10 साल के मासूम की मौत हो गई है। घटना के दौरान मृतक बालक अपने दोस्त के घर पर गया हुआ था। दोस्त के पिता के नाम पर लाइसेंस बंदूक यहां पर जारी थी और जांच में पुलिस जुटी हुई है। जमीनी विवाद को लेकर बिहार के मुजफ्फरपुर में चिकित्सक ब्रजेश कुमार की दबंगई देखने को मिली है। वकील और परिजन की पिटाई का आरोप लगा है, थाने में शिकायत दर्ज। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में सरकारी स्कूल का हाल बेहाल है और बारिश में टपक रही है, यहां पर पानी देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि जामन पानी की प्राथमिक शाला की ये तस्वीरें सामने आई हैं। एमपी के रतलाम में सड़क किनारे ही प्रसव हो गया, वीडियो वायरल यहां पर हुआ है। वीडियो वायरल होने के बाद बीएमओ ने यहां पर जच्चा बच्चा को स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, दोनों सुरक्षित हैं। यूपी के शाहजहांपुर में खेत की नाप के दौरान सीईओ के सामने ही 2 पक्ष यहां पर भिड़ते नजर आए, जमकर मारपीट और लाठी डंडे चले। पुलिस ने मामला दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। आगरा में जूता कारीगर की पिटाई की गई है और पीट कर हत्या कर दी गई है। सीसीटीवी में ये पूरी वारदात कैद हुई है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया है। चमोली में पिछले 5 दिनों से लगातार बारिश का दौर जारी है। बद्रीनाथ धाम में भारी बर्फबारी, तो वहीं नीलकंठ पर्वत और नर नारायण पर्वत, इसके साथ ही नंदा देवी पर्वत और हेमकुंड साहिब में चोटियों पर बर्फबारी देखने को मिल रही है। बारिश के साथ लखनऊ में डेंगू का कहर भी है और लखनऊ में डेंगू के 30 नए मरीज मिले हैं। एंटी लार्वा छिड़काव में प्रशासन यहां पर जुटा हुआ है। यूपी के पीलीभीत से सामने आया चौंका देने वाला वीडियो, बिजली के तारों पर कलाबाजी करता हुआ एक युवक नजर आ रहा है और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। नवरात्रों के मद्देनजर कटरा में वैष्णो देवी मार्ग पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जगह जगह पर पुलिस की तैनाती है। सीसीटीवी कैमरों से भी निगरानी रखी जा रही है। अयोध्या में रामलला के गर्भगृह में दरवाजे और चौखट के निर्माण के लिए लकड़ी का यहां पर चयन हुआ है। महाराष्ट्र की सागौन लकड़ी का होगा इस्तेमाल।
इजराइल के जेरूसलम में फिर से हालात बिगड़ते नजर आए हैं। आपको बता दें कि इजराइल सैनिकों की फिलिस्तीनियों से हिंसक झड़प हुई है और बख्तरबंद गाड़ियों में पहुंचे हैं सैनिकों ने कई घरों में आग लगा दी। मरियम औरंगजेब का लंदन में पाकिस्तानियों ने विरोध किया है। कॉफी शॉप के बाहर लोगों ने चोर चोर के नारे लगाए हैं। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बांग्लादेश में हिंदू तीर्थयात्रियों को ले जा रही नाव पलटने से 24 लोगों की मौत हो गई। सभी लोग दुर्गा पूजा से लौट रहे थे। मरने वालों में 12 महिलाएं। फिलीपींस में तेज तूफान ने तबाही मचा दी है। यहां पर 195 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफान आया है और तूफान के चलते कई फ्लाइट कैंसिल करनी पड़ी है। मिलान फैशन वीक में यूक्रेन के समर्थन में दिखाई दिए लोग। इस बार फैशन वीक का आयोजन फैशन फॉर यूक्रेन नाम से किया गया है। जापान में आंधी तूफान की चपेट में आने से एक होटल तबाह हो गया और होटल से कई लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। फियोना तूफान ने पूर्वी कनाडा में तबाही मचाई है। भयंकर आए तूफान में जान माल के नुकसान की फिलहाल कोई खबर नहीं है। स्पेन के कैनरी द्वीप में भारी बारिश और बाढ़ से हालात बिगड़ते हुए नजर आए हैं। यहां मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। पेरिस में दुनिया की सबसे बड़ी बाजार लगी है। आपको बता दें कि फलों सब्जियों के बाजार में करीब 12,000 लोग यहां पर काम कर रहे हैं और फायर ब्रिगेड की टीम भी यहां पर आग बुझाने में जुटी हुई है। यूक्रेन ने रूस के ड्रोन को मार गिराने का दावा किया है। यूक्रेन ने गिराए गए ड्रोन का वीडियो भी जारी किया है और वीडियो में कहा गया है कि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई।